तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चला कि थ्योरी ऑफ मशीन यानी टोम टोम का फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको बता चुके थे कि चेन, पेयर और लिंक क्या होता है। तो ठीक है, इस सेकेंड जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे जो मशीन एलिमेंट होता है यानी मशीन उनके बीच जो लिंक होता है उनके बीच कैसा रिलेटिव मोशन होता है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आता है फर्स्ट नंबर पर आता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन यानी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन का जो होता है फर्स्ट नंबर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसका अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूर्णतः निरुद्ध गति। तो इट कैन ओनली वन मोशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेकन प्लेस। इसमें जो मोशन होता है वो एक दिशा में होता है, बैकवर्ड होगा चाहे फॉरवर्ड होगा। जो मोशन होता है बैकवर्ड होगा चाहे फॉरवर्ड होगा। हाँ, लेकिन इस पे बल चाहे किसी भी दिशा में लग रहा हो, लेकिन क्या होगा, मोशन एक ही होता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। अब आता है सेकेंड नंबर पर इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या कहता है, इट कैन मोर देन वन मोशन रेसिप्रोकेटिंग एंड सर्कुलर टेकन प्लेस। इसमें जो मोशन होता है वो एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से अधिक होता है। वो रेसिप्रोकेटिंग में भी होगा और सर्कुलर में यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में होता है, और सर्कुलर ये मोशन भी करता है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन यानी क्या होता है, अपूर्ण निरुद्ध गति। ये हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण निरुद्ध गति। तो ये आप फिगर से आप समझ सकते हैं। तो अब थर्ड नंबर पे आता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। मतलब इसका ये होता है हिंदी में सफलतापूर्वक निरुद्ध गति। यदि आपका जो मशीन एलिमेंट क्या है, जो मोशन है, यदि कंप्लीटली है, यदि इनकम्प्लीटली है यानी दो डायरेक्शन में वो मोशन करता है, चाहे रेसिप्रोकेटिंग हो चाहे सर्कुलर हो। यदि उनमें से एक को क्या करते हैं आप, रजिस्ट करते हैं यानी बंद करना चाहते हैं कि वो एक मोशन ना करे, तो उसमें क्या लगा देते हैं, कॉलर लगा देते हैं। क्योंकि कॉलर लगाने से क्या होता है कि वो रजिस्ट हो जाएगा, वन मोशन अब रजिस्ट हो जाता है। तो जिसे ये रजिस्ट करने की क्रिया जो होता है ये सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता है, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता है। अब आगे बात करेंगे कि काइनेमेटिक पेयर्स जो होता है वो कितने प्रकार के होता है। तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। यदि पहला नंबर पे देखते हैं कि ऑन द बेसिक ऑफ रिलेटिव मोशन है, यदि रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखें तो पेयर कितने प्रकार के होता है। तो पहले नंबर पर आता है टर्निंग पेयर, जिसे क्या बोलते हैं, रीवैल्यूड पेयर भी बोलते हैं। टर्निंग पेयर को रीवैल्यूड पेयर भी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन है, इट इज लिंक ऑफ द पेयर और कनेक्ट इज सच ए वे दैट ओनली वन लिंक कैन टर्न अबाउट ए फिक्स एक्सिस ऑफ अनदर लिंक। इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई दो लिंक दिया है, उनमें से एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, तो दूसरा जो लिंक है वो क्या होता है, मोशन करता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं वो क्या करता है, मोशन करता है। तो टर्न यानी क्या दिया है, दैट ओनली वन लिंक कैन टर्न अबाउट फिक्स एक्सिस, यानी वो फिक्स जो एक्सिस के अबाउट क्या करता है, वो टर्न करने लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं, टर्निंग पेयर यानी रीवैल्यूड पेयर भी बोलते हैं। अब आता है सेकेंड नंबर पर स्लाइडिंग पेयर। सेकेंड नंबर पर क्या है, स्लाइडिंग पेयर। इट कैन ओनली स्लाइड रिलेटिव टू द अदर पेयर। ये क्या केवल स्लाइड करता है अदर पेयर के जो अबाउट क्या करता है, ये केवल रिलेटिव क्या करता है, स्लाइड करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि केवल ये स्लाइड हो गया, एक सिलेंडर दिया उसमें क्या लगा है, पिस्टन लगा है, वो क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। इसमें जो सिलेंडर है वो फिक्स है, सिलेंडर है वो फिक्स है। तो काइनेमेटिक चेन क्या कहता है, काइनेमेटिक चेन कहता है कि किसी एक को अदर फिक्स कर देते हैं तो उसमें जो रिलेटिव मोशन होने लगता है। तो ये इसमें सिलेंडर फिक्स है तो इसलिए यह स्लाइडिंग पेयर है। अब आता है थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है स्पेरिकल पेयर। देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, स्पेरिकल पेयर। तो ये क्या कहता है, इट इज ऑफ पेयर वन लिंक शेप स्पेरिकल टर्न अबाउट अनदर लिंक।
इसमें जो पेयर होता है वो एक लिंक क्या होता है, शेप स्फेरिकल के आकार में होता है, जो टर्न करता है किसी दूसरे लिंक के अबाउट क्या करता है, टर्न करता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक लिंक दिया है, वो कैसा है, उसका शेप कैसा है, एक स्फेरिकल के रूप में है, और वो टर्न कर रहा है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो टर्न कर रहा है किसके अबाउट, वो फिक्स जो लिंक दिया है, नीचे आपको फिक्स लिंक दिख रहा है, उसके फिक्स लिंक के अबाउट ये क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेयर होता है। अब आगे बात करते हैं स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या है, तो स्क्रू पेयर है टू एलिमेंट आर पेयर एंड टर्न अबाउट बाई स्क्रू थ्रेड्स। तो इसमें जो दो एलिमेंट दिया रहता है, इनमें क्या होता है, एक लिंक जो होता है वो टर्न करता है किसके अबाउट, एक थ्रेड यानी चूड़ी कटी हुई एक जो लिंक होता है, थ्रेड थ्रेड लिंक जो होता है, थ्रेड स्क्रू जो होता है, उसके अबाउट एक लिंक क्या करता है, टर्न करते हुए फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर बोलते हैं। यानी टू लिंक आर पेयर, दो लिंकों का वह पेयर जो होता है जो टर्न अबाउट स्क्रू थ्रेड, यानी चूड़ीदार चूड़ी जो इस चूड़ी कटी हुई थ्रेड में स्क्रू में वो क्या करता है, टर्न करता है, तो इसी को बोलते हैं स्क्रू पेयर। अब आता है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या है, इट इज वन एलिमेंट प्योर रोल्स ओवर अनदर फिक्स। इसमें जो एक लिंक होता है, वन एलिमेंट जो क्या करता है, वो प्योर रोल करता है किसके अबाउट, अनदर फिक्स लिंक। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक लिंक दिया है नीचे सरफेस में, वो क्या है, फिक्स है, और ऊपर जो वन एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, वो क्या करता है, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो इसे ही बोलते हैं क्या, रोलिंग पेयर। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर के आधार पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है बेसिक ऑफ सरफेस कांटेक्ट, यानी सरफेस कांटेक्ट में कितना पेयर होता है। सरफेस कांटेक्ट अगर लिंक बीच अगर सरफेस कांटेक्ट होता है एक दूसरे का, तो वो कितने प्रकार का पेयर होता है। तो पहला नंबर पर आता है लोअर पेयर, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पेयर भी बोलते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, व्हेन द रिलेटिव मोशन टेक प्लेस सरफेस कांटेक्ट एंड स्लाइड बिटवीन पेयर। जब रिलेटिव मोशन में क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है और स्लाइड होता है, उनके बीच क्या होता है, स्लाइड होता है। तो जैसे कि फिगर में देख रहे हैं, यदि स्लाइड होता है तो एक लिंक और दूसरे फिक्स जो लिंक है और जो स्लाइड कर रहा है, उनके बीच क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट है, तो वो क्या बनता है, लोअर पेयर बनता है। क्या बनता है, लोअर पेयर बनता है। तो उसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम यूनिवर्सल ज्वाइंट भी है। अब आता है सरफेस कांटेक्ट के आधार पर सेकंड नंबर हायर पेयर। तो हायर पेयर क्या है, इफ मेक पॉइंट और लाइन कांटेक्ट पेयर। यदि क्या होता है, दो लिंकों के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो उनमें क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है या लाइन बनता है। जैसे पॉइंट कैसे बात करते हैं, ये कैम फ्लावर आप देख सकते हैं, इसमें जो रोलर है, इसमें क्या एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है, यानी सरफेस पर जो टच कर रहा है एक पॉइंट के रूप में टच कर रहा है। और जो गियर आप देख रहे हैं, इनमें दांतों के बीच जो टचिंग हो रहा है, उनमें एक पॉइंट टचिंग हो रहा है। और लाइन कांटेक्ट क्या है, जब आप सिलेंडर को आप नीचे लुढ़का कर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक सिलेंडर न पूरा फ्लैट थोड़ी ना बैठ जाता है, वहाँ पर एक लाइन कांटेक्ट होते हुए वो आगे बढ़ता रहता है, तो इसे बोलते हैं हायर पेयर। तो इफ़ मेक पॉइंट है या लाइन पेयर, तो याद रखिए पॉइंट या लाइन कांटेक्ट जब होगा तो हायर पेयर होगा। अब आता है थर्ड नंबर पर, सरफेस कांटेक्ट के आधार पर अगर थर्ड नंबर बात करें तो रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर क्या है, इट इज ए ओवरलैप और रैप पेयर। क्या होता है, ये ओवरलैप पेयर होता है। ओवरलैप जो होता है ये पेयर होता है, जैसे अगर बेल्ट हो गया, रोप हो गया, पुली हो गया। लेकिन क्या होता है, ये ओवरलैप करेगा, लेकिन बट इट इज ए सपोज हायर पेयर, लेकिन ये हायर पेयर के रूप में लिया जाता है, सपोज किया जाता है कि यह हायर पेयर है, लेकिन यह रैपिंग पेयर ही होता है। जैसे बेल्ट, यदि रोलरों के बीच अगर बेल्ट लगा देते हैं, रोप लगा देते हैं, पुली में जो रोप लगा रहता है वो रैपिंग पेयर में ही आता है। तो लेकिन इसे क्या कहते हैं, ये हायर पेयर को ही सपोज कर लेते हैं रैपिंग पेयर। अब आता है थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर ऑन द बेसिक ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट।
मैकेनिकल अरेंजमेंट के आधार पर कितना पेयर होता है। तो पहला है सेल्फ क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर, इट इज पेयर इन टू कॉन्टेक्ट it is pair in two connect element which did not external force required of relative motion। ऐसा पेयर जो दो एलिमेंटों के बीच ऐसा पेयर जो दो एलिमेंटों के बीच कनेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है इसमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। जबकि रिलेटिव मोशन होता है लेकिन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोज पेयर बोलते हैं। सेकेंड क्या है, फोर्स क्लोज पेयर। फोर्स क्लोज पेयर जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में कि इट कनेक्ट एलिमेंट विच रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फोर्स ऑफ रिलेटिव मोशन। इसमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होने के लिए इसमें क्या होता है, फोर्स की एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ता है, रिक्वायर होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ ए काइनेमैटिक्स चेंज इज फिक्स द चेन इज नॉन एज मैकेनिज्म। क्या होता है, जब किसी वो एक लिंक यानी मैकेनिज्म वो है मशीन पार्ट का, जब किसी एक लिंक को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स कैसे करते हैं, जैसे चेन में हम आपको बताए थे काइनेमैटिक चेन क्या होता है, एक लिंक को फिक्स करने पर वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन देता है। तो उसी प्रकार जब किसी काइनेमैटिक चेन में एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो उनमें रिलेटिव मोशन होता है। तो वो रिलेटिव मोशन हो तो उससे क्या होता है, एक वर्क है यानी वर्क मिलता है हमको। रिलेटिव मोशन जब होने लगता है तो एक क्या होता है, वर्क मिलता है, इंजन द्वारा वर्क मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैकेनिज्म आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आप जैसे इंजन को जब आंतरिक पार्ट को जब इंटरनल पार्ट को खोल कर देखेंगे तो उनमें मैकेनिज्म बहुत सारे लिंक लगे होते हैं जो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करते हैं, कोई फिक्स होता है। तो वही क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। इट मे बी यूज फॉर ट्रांसमिट मोशन। तो मैंने पहले बताया कि मैकेनिज्म वो रिलेटिव मोशन होता है, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांसमिट मोशन करने के लिए यूज किया जाता है। मैकेनिज्म जो होता है ट्रांसमिट मोशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, इंजन हो गया, टाइपराइटर हो गया, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये होता है मैकेनिज्म। नीचे आप देख रहे हैं कि एक लिंक को फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने पर क्या होता है, इनमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होने लगता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें यार। ये सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा, तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ हमारा भी भला हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।